अच्छा जी सर जी, आज हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है सर। सर अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। सर हम इसमें दो बातें कर रहे होंगे। सर एक बात कर रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट की। सर हम दूसरी बात कर रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। सर अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सर अभी सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है सर। सर सिंपल इंटरेस्ट की बात करने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे। सर व्हाट इफ़ के फॉर एग्जांपल आज हम एक अमाउंट डिपॉजिट कराने जाते हैं बैंक में। कितने सर? 1000 रुपये। आज हम 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक वाला कहता है कि भाई मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10% का पर एनम, मतलब एनुअली मैं 10% इस 1000 रुपये पे इंटरेस्ट दूंगा। सर कितने साल के लिए टर्म? 2 ईयर्स के लिए। ठीक है सर। तो हमने क्या सीखा, हमने एक एग्जांपल ली, डिपॉजिट कराएंगे आज 1000 रुपये, तो बैंक इस पे देगा 10% पर एनम इंटरेस्ट, एनुअली 10% इंटरेस्ट मिलेगा और 2 साल के लिए। तो हमने कहा बेहतरीन हो गया। अभी हमने इसमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, सर इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, और सर ये 1000 रुपये 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे। मतलब 1000 रुपये को मैं आज ये कहता हूँ ये प्रेजेंट वैल्यू भी है तुम्हारी, आज की वैल्यू। तो आप कहना चाह रहे हो कि यार 2 साल बाद ये 1000 रुपये कितने हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इस 1000 रुपये की। ठीक है सर। सर हमें ये दो चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है सर। सर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2020 को हमने ये 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा दिए। ठीक हो गया सर। 31 जनवरी 31 दिसंबर हम कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2020 में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर हमने प्रिंसिपल अमाउंट, ये 1000 रुपये को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और आप कह सकते हो उसको प्रेजेंट वैल्यू भी। सर हम प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 1000 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से 10%, तो हमारे पास आ जाएगा 100 रुपये एज इंटरेस्ट। तो सर इसकी फ्यूचर वैल्यू कह लो या एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कह सकते हो, एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी आप कह सकते हो इसको, और आप सर फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हो, दैट इज़ 1100। ठीक है सर। सर फिर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे 31 दिसंबर 21। सर सिमिलरली 1000 रुपये प्रिंसिपल इंटू 10%। सर ये कितना बना, अगेन 100 रुपीज़, और फ्यूचर वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी हो गई अब 1200। सही है सर। फ्यूचर वैल्यू दैट इज़ 100 रुपीज़। सर इस फ्यूचर वैल्यू को मैं एस से भी डिनोट करता हूँ। ठीक हो गया सर। अभी हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज़ 1200। सर हमने देखा मैनुअली हमने इसको कैलकुलेट किया, तो अगर हम फार्मूले से कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला है एस इज इक्वल्स टू आई प्लस पी, आई इंटरेस्ट और पी इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ठीक है सर। सर ज़रा आप इस एग्जांपल पे गौर करें, 1200 आया कैसे, एस कैसे आया। सर हमने इंटरेस्ट को प्लस किया, दैट इज़ ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, और हमने पी को प्लस किया तो हमारे पास 1200 दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू आ गई। तो सर हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन रहा है 200 एंड पी जो है हमारे पास 1000 रुपीज़, तो ये एस हमारा हो गया 1200। अब सर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमने जो फार्मूला लगाया है एस इज इक्वल्स टू आई प्लस पी। सर ये पॉसिबल कब है, ये फार्मूला कब हम यूज़ करेंगे, जब हमारे पास इंटरेस्ट भी गिवन हो और प्रिंसिपल भी गिवन हो। लेकिन सर व्हाट इफ़ कि हमारे पास इंटरेस्ट नहीं गिवन, तो सर इस केस में हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला है आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। सर पी मतलब प्रिंसिपल दैट इज़ 1000 रुपीज़, आर जो है हमारा 10% है, और टी सर टर्म 2 साल है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 200। सर हमने आई इस तरह निकाल लिया। सर हम इसी फॉर्मूले को दोबारा मैं
लिखता हूँ आई इज इक्वल्स टू पी। सर ऐसा ही था सर, हमने देख लिया आई जो है इज इक्वल्स टू पी आर टी, तो आई की जगह मैं लिख देता हूँ पी आर टी प्लस पी। सर 2 पी है तो उसमें से एक पी कॉमन ले लेता हूँ, तो पी इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, ठीक है, और आर टी। तो सर ये एस का फॉर्मूला, एस ई के फॉर्मूले से हमने एक नया फॉर्मूला ड्राइव किया जिससे हमें फ्यूचर वैल्यू मालूम हो जाएगी। सर चेक कर लेते हैं, P इज इक्वल्स टू जो है P हमारे पास है 1000 रुपीज़ 1 प्लस सर R कितना है 10% इंटू सर T कितना है हमारे पास 2 ईयर्स या 3 ईयर्स 2 ईयर्स, ठीक है सर 3 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अब आंसर आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, देख लेते हैं हम 1000 1 प्लस 10% इंटू 2, तो हमारे पास आ गया 1200। सर ये हमारे पास क्या आ गई फ्यूचर वैल्यू। सर आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है कितनी 1200। सर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू जो कि प्रिंसिपल है वो गिवन है 1000। सर आप इजीली आई इस तरह भी निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक हमने जितना ये किया, इस वीडियो में हमने कुछ नहीं किया सर, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला डिस्कस किया, एक एग्जांपल ली। और सर एक और चीज़ इस वीडियो में समझ लेते हैं हम कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो ईयर 1 का भी हमने देखा 100 था, ईयर 2 का भी देखा हमने 100 था। तो उसका मतलब एक चीज़ हमें समझ आ गई कि इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा कांस्टेंट रहता है हर साल का। सही है, आप 10th ईयर का निकाल लें 11th ईयर का निकाल लें, आपका इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात सर, जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर पी को मल्टीप्लाई करते हैं आई से जो कि रेट है, रेट, ठीक है। पी कितना था हमारे इस क्वेश्चन में 1000 और रेट कितना 10%। जब भी हम रेट लगाते हैं इंटरेस्ट का तो वो हम पी पे लगाते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। हम आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ पढ़ेंगे कि हम वहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू पे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पी पे लगा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये 2 चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। आई होप वी आर क्लियर।